हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकान बुटीक। और आज के इस वीडियो में हम ये ऑफ शोल्डर बेबी गर्ल फ्रॉक बनाएंगे फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। सो गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया है और इसी के साथ मैंने 1 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। तो चलिए अब हम फ्रॉक की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ही हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। देखिए 1 2 3 एंड इट्स 4। इसकी विड्थ 8.5 इंचेस है एंड 10 इंचेस इसकी लेंथ है। हमने फोल्डेड साइड से इन स्टेप को रखकर शोल्डर का मार्क करना है। तो देखिए ये इसका फोल्डेड साइड है और ये इसका ओपन साइड है। अब हम 5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे और ये मार्क पर इन स्टेप को रखकर 5.5 इंच पर हमने आर्म होल का मार्क करना है। यहाँ से भी हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए बेबी के टोटल चेस्ट 28 इंचेस है। इसका हम 1/4 करेंगे। सो 1/4 करने पर 7 इंचेस होगा। 7 इंचेस में हम 1 इंच लूजिंग के लिए और आधा इंच हम सिविलाउंस के लिए इंक्लूड करके 8.5 इंच पर चेस्ट का मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल का सेंटर मार्क करके हमने इसमें गोलाई देनी है। सो गाइस, जो भी चेस्ट है हमारे, हमने उसमें से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट पर मार्क करना है। सो मैं 8 इंच पर वेस्ट का मार्क लगाऊंगी और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है एंड इसमें हमने स्ट्रिप को लगाना है। सो 2.5 इंच की हमने स्ट्रिप इसमें लगानी है। उसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो गाइस, हमने 2.5 इंच की इसमें स्ट्रिप लगानी थी, इसलिए हम यहाँ पर टॉप साइड से 2.5 इंच माइनस कर रहे हैं। अब हम इसे हाफ इंच जितना मार्जिन सिविलाउंस के लिए छोड़कर कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है, क्योंकि जो हम इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे सो हाफ इंच हमने स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा। और देखिए आर्म होल पे हम विथ वाइज इन स्टेप को रखकर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और हल्का सा गोलाई में शेप ड्रॉ करके इसे हमने कट कर लेना है। सो गाइस, इस तरह हमने ब्लाउज के मेन फैब्रिक को रेडी किया है। इसी तरह हमने लाइनिंग को भी कट कर लेना है। हमने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग लाइनिंग को भी कट किया है और देखिए ये टोटल 4 पीसेस है। सो गाइस, रफल के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। 5.5 इंचेस इसकी लेंथ है एंड 33 इंचेस इसकी विड्थ है और ये डबल फोल्ड है। नाउ हम बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये इसका ओपन साइड है और ये इसका फोल्डेड साइड है। इसकी विड्थ 11.5 इंचेस है एंड 17 इंचेस इसकी लेंथ है। सिलने के बाद इसकी लेंथ 16 इंचेस हो जाएगी। अब हम ब्लाउज को लेंगे और इसके फोल्डेड साइड को हमने बॉटम के फोल्डेड साइड से मैच करते हुए रखना है। सो नाउ ब्लाउज के विड्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क करेंगे। सो ब्लाउज की विड्थ 8 इंचेस है। हम यहाँ पर 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और ये मार्क के बाद से हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे फॉर सिविलाउंस और इस मार्क पर इन स्टेप को रखकर हम 10.5 इंच पर क्रॉच का मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और ये दोनों मार्क को मिलाकर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम विथ वाइज 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसका सेंटर मार्क करके गोलाई में शेप ड्रॉ करना है।
और इसकी बॉटम में हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को इस तरह से शेप ड्रॉ करते हुए ज्वाइन करना है। एंड नाउ इसे हम आउटर लाइन से कट करेंगे। और इस कट के लिए मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड है। इसकी विड्थ 42 इंचेस है एंड 20 इंचेस इसकी लेंथ है। एंड इसकी बॉटम में हम 5 इंच की बॉर्डर ऐड करेंगे, सो इसकी टोटल लेंथ 25 इंचेस हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू स्टिचिंग। सो फर्स्टली हम स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 6 इंचेस है एंड 3 इंचेस इसकी विड्थ है। तो पहले एक साइड से इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है सेंटर तक, देन दूसरे साइड से भी इसे सेंटर तक फोल्ड करेंगे एंड अगेन इसे इक्वली फोल्ड करके इसके ओपन साइड पर स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को रेडी किया है। इसी तरह हम दूसरे स्ट्रिप को भी रेडी कर लेंगे। सो गाइस अब हम इस स्ट्रिप को टॉप से अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग ली है। राइट साइड पे हम इस स्ट्रिप को 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से रखेंगे। दूसरी तरफ भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस स्ट्रिप को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इस स्ट्रिप को यहीं पर फिक्स करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब इसके राइट साइड पे हम मेन फैब्रिक के राइट साइड को मैच करते हुए इक्वली रखेंगे और हमने साइड से आर्म होल टॉप साइड से और यहाँ तक स्टिच करना है। नीचे से ये ओपन रहेगा। तो देखिए इसे स्टिच कर लिया है। अब इसकी पूरी तरफ लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। और यहाँ से इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। कोई भी नीडल वाली चीज से इसके एजेस को इस तरह से शार्प करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। सो अब हम बैक पार्ट की लाइनिंग लेंगे और ये लाइनिंग का रॉन्ग साइड है। अब फ्रंट पार्ट को हम लाइनिंग के राइट साइड पर रखेंगे और दोनों स्ट्रिप को साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है और इस स्ट्रिप को हम फिक्स कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे इक्वली और साइड से लेके तो हमने यहाँ तक इसे स्टिच कर लेना है। नीचे की तरफ से हमने इसे ओपन रखना है। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसकी पूरी तरफ लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। The waves cut through me, hypnotized by the sound
और फ्रंट पार्ट की तरह इसे नीचे की तरफ से ओपन करेंगे और कोई भी नीडल वाली चीज़ से इसके एजेस को भी हमने शार्प करना है। तो देखिए अभी तो हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट के ब्लाउज को रेडी किया है, बट बैक पार्ट हमने कम्प्लीटली रेडी नहीं किया, इसमें हमने चेन लगाना बाकी है। तो देखिए यह हमारा फ्रंट पार्ट है और यह हमारा बैक पार्ट है। सो बैक पार्ट के सेंटर में हम चेन अटैच करेंगे। उसके लिए हम इसे इक्वली सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड इसके सेंटर से हमने इसे कट करना है। कट करने के बाद अगेन हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके इसे सेंटर से स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे और राइट साइड पर टर्न करने के बाद देखिए हमने ये चेन ली है। तो चेन को हम इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे और दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से चेन के दोनों साइड पर रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह हमने चेन को एक साइड पर अटैच किया है, इसी तरह हम दूसरे साइड को भी चेन से अटैच करेंगे। सो देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग में चेन को अटैच कर लिया है। अब इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और दोनों साइड से 1 इंच का मार्क लगाकर इस पर सिलाई लगाएंगे। सो देखिए बेबी के फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने फिटिंग ऐड कर ली है। अब हम ब्लाउज में फ्रिल को अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। इसकी एक साइड की बॉर्डर को हम सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को स्टिच कर लिया है। तो देखिए ये साइड से ये जॉइंट है और एक साइड से ये ओपन है। सो इसके ओपन वाले साइड को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है और इसे स्टिच करने के बाद इसकी टॉप लाइन को हम सिंपली डबल फोल्ड करके अगेन स्टिच करेंगे ताकि इसमें हम इलास्टिक को इजीली इंसर्ट कर सकें। तो देखिए मैंने इसे इजीली स्टिच कर लिया है। अब हम ब्लाउज लेंगे। तो देखिए अब हम ब्लाउज के टॉप लाइन को मेजर करेंगे और इसके बैक साइड की टॉप लाइन भी 8 इंचेस है। सो इसका डबल हुआ 16 इंचेस और 16 इंचेस में हम दोनों साइड की स्लीव के लिए 5 इंच प्लस करेंगे। सो ऐसे 26 इंचेस का हमें रफल चाहिए। ये मैंने ½ इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है। इसकी लेंथ 26 इंचेस है। और इसे ओपन साइड से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे इस तरह से। और देखिए पूरे इलास्टिक में इंसर्ट करने के बाद दूसरी साइड से हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे और इलास्टिक पर 4 to 5 टाइम्स स्टिच करेंगे ताकि इलास्टिक यहाँ फिक्स हो जाए। इसी तरह पूरी रफल में इलास्टिक को एडजस्ट करेंगे और दूसरी तरफ भी इलास्टिक को 4 to 5 टाइम्स स्टिच करके इसे यहाँ फिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने रफल को रेडी कर लिया है। अब हम इसे इक्वली मिलाकर इसके सेंटर को मार्क करेंगे।
तो देखिए ये हमारा सेंटर है। अब हम ब्लाउज को लेंगे और इसके सेंटर को मार्क करेंगे। अब हम रफल के सेंटर को और ब्लाउज के सेंटर को मैच करेंगे और सेंटर से लेकर तो दोनों साइड तक हमने इसे स्टिच करना है। तो देखिए हमने रफल को फ्रंट पार्ट से अटैच कर लिया है। अब रफल को हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे। तो रफल के एक सिरे को हमने चेन के बाजू से रखना है और आर्म होल तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट पे रफल को अटैच कर लिया है और यहाँ पर हमारा ब्लाउज बनकर प्रॉपर्ली रेडी है। अब हम इसके बॉटम को स्टिच करेंगे। तो देखिए ये मैंने बॉटम पार्ट लिया है। इसके ऊपर हम दूसरे बॉटम पार्ट को रखेंगे राइट साइड पे। राइट साइड को मैच करके एंड दोनों क्रॉच को हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। तो देखिए हमने इसके दोनों क्रॉचेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके बॉटम को हम रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने इसके बॉटम को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके स्कर्ट को रेडी करेंगे। तो पहले हम इसके बॉटम में बॉर्डर को लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ 8 इंचेस है। इसको हम इक्वली फोल्ड करेंगे और इसको स्कर्ट की बॉर्डर पर इक्वली रखेंगे और इसे यहाँ से स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने स्कर्ट में बॉर्डर को इजीली स्टिच कर लिया है। अब हम स्कर्ट के दूसरे पार्ट को रखेंगे राइट साइड पे। राइट साइड को मैच करके और दोनों साइड से इसे इक्वली मिलाते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट के स्कर्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसके टॉप लाइन पर सिलाई को बड़ा करते हुए लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसके पूरे सर्कल में स्टिच कर लिया है। अब एक साइड से थ्रेड को खींचते हुए इसमें इस तरह से गेदर्स ऐड करेंगे। मैंने पूरे सर्कल में गेदर्स ऐड कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट को और स्कर्ट को एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए हम दोनों क्रॉच को इक्वली मिलाकर दोनों साइड से हमने लिटिल बिट कट लगाना है। अब कट लगाने के बाद इसे स्कर्ट के अंदर की तरफ डालेंगे। हमने स्कर्ट की साइड की सिलाई को और बॉटम के कट को मिलाकर पूरे सर्कल में से स्टिच करेंगे।
सो देखिए इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम ये बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। सो मैंने ये ब्लाउज लिया है और ब्लाउज के दोनों साइड की सिलाई को मिलाकर इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का सेंटर है एंड बैक पार्ट का सेंटर ये चेन है। अब हम इसका बॉटम लेंगे और ये जो बॉटम का क्रॉच एरिया है ये इसका सेंटर है और बॉटम के साइड की सिलाई को हमने ब्लाउज के साइड की सिलाई से जॉइन करना है एंड मेक श्योर गाइस बॉटम की विड्थ एंड ब्लाउज की विड्थ इक्वल हो। तो देखिए ये ब्लाउज का राइट साइड है और ये बॉटम का राइट साइड है। अब हम बॉटम को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और हमने ब्लाउज के एंड बॉटम के राइट साइड को रखना है सेंटर मिलाकर और इसके पूरे सर्कल में हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को और टॉप पार्ट को अटैच किया है। अब हम चेन को ओपन करेंगे और जो हमारा बॉटम पार्ट है इसके रॉन्ग साइड पर इसे इक्वली बॉटम को मिलाते हुए स्टिच करना है। एंड नाउ गाइस इसके वेस्ट में इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो देखिए इलास्टिक को हम खींचकर वेस्ट से मेज़र करेंगे। इस तरह से हमने इलास्टिक को मेज़र करना है और सिंपली हम चेन को ओपन करेंगे और जो चेन साइड है हमारा उसको छोड़कर हमने इलास्टिक को वेस्ट एरिया पर रखना है और इसे सिंपली स्टिच करेंगे। And this is the final finished look. If you find this video a little bit helpful, then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mekan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching.